नमस्ते। कभी कभी कोई टेक्नोलॉजी इतनी सीधी सादी होती है कि वो लगभग अदृश्य हो जाती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही डिवाइस की पड़ताल करने वाली हैं, डॉक्टर रिंग। और ये पड़ताल उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जिन्होंने इसे असल में खरीदा है, इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है। ये उन कहानियों को, उन चिंताओं को और उस राहत को समझने की कोशिश है जो इस छोटे से डिवाइस के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। तो चलिए इन अनुभवों की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इस डिवाइस की असली कहानी क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये डॉक्टर रिंग है क्या और करता क्या है? रिव्यूज के हिसाब से तो ये एक छोटा सा बटन है, हाँ, एक पहनने वाला बटन। जिसे कलाई पर घड़ी की तरह पहन सकते हैं या फिर गले में। बिल्कुल पेंडेंट की तरह। डिजाइन जानबूझकर सरल रखा गया है, लेकिन बटन दबने के बाद जो होता है वो एक मल्टी लेयर्ड मतलब कई परतों वाला सुरक्षा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। जैसे कि सबसे पहला काम, ये जिस एंड्रॉइड फोन से ब्लूटूथ के जरिए जुड़ा है उस पर एक बहुत तेज बजर बजाता है। ओके, तो पहला अलर्ट आसपास के लोगों के लिए है। ये तो समझदारी की बात है। लेकिन अगर घर पर कोई अकेला हो तब? हाँ, और आज के जमाने में ज्यादातर बच्चे दूर रहते हैं, तो यहीं पर इसका असली काम शुरू होता है। बजर बजने के फौरन बाद ये डिवाइस पहले से सेट किए गए 3 इमरजेंसी नंबरों पर कॉल लगाना शुरू कर देता है। एक एक करके या एक साथ? नहीं, एक के बाद एक। ये तब तक कॉल करता रहता है जब तक कोई फोन उठा ना ले। ठीक है। लेकिन जो चीज इसे सच में अलग बनाती है और जिसका जिक्र अमीर अलाउद्दीन जैसे कई यूजर्स ने किया है, वो है इसका व्हाट्सएप अलर्ट। अरे वाह, व्हाट्सएप अलर्ट! ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब है कि अगर कोई कॉल मिस भी कर दे तो भी एक मैसेज पहुंच जाता है? ठीक समझिए आप। और ये कोई मामूली मैसेज नहीं होता। राम कुमार नाम के एक यूजर बताते हैं कि इस व्हाट्सएप मैसेज में मदद का संदेश तो होता ही है, साथ में उस व्यक्ति की सटीक जीपीएस लोकेशन भी होती है। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को ये अलर्ट जाता है उन्हें अपने फोन में कोई खास ऐप डाउनलोड करने की जरूरत तो नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं। शैलेंद्र अग्रवाल ने यही पॉइंट आउट किया। व्हाट्सएप तो आजकल सब इस्तेमाल करते हैं, कोई नई माथापच्ची नहीं। ये तो बहुत बड़ी रुकावट दूर कर देता है। लेकिन एक सवाल है, घर तो बड़े होते हैं, दीवारें होती हैं, ये ब्लूटूथ कितनी दूर तक काम करता है? क्या कनेक्शन टूटने का डर नहीं रहता? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब इसकी टेक्नोलॉजी में है। ये नॉर्मल ब्लूटूथ नहीं है। अच्छा। ये ब्लूटूथ के एक खास वर्जन पर काम करता है जिसे बीकन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है और ये दीवारें जैसी रुकावटों के पार भी आसानी से सिग्नल भेज सकता है। मतलब घर में कहीं भी हो ये काम करेगा? हाँ, और इतना ही नहीं, अगर किसी वजह से ब्लूटूथ बंद हो जाए या फोन रेंज से बाहर चला जाए तो भी ये परिवार के बाकी सदस्यों को फौरन अलर्ट भेज देता है। तो टेक्नोलॉजी तो काफी सोची समझी लगती है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? और यहीं पर यूजर्स की वो कहानियां सामने आती हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है। सही बात है। एक शब्द है जो इन रिव्यूज में बार बार आया है, मन की शांति। हाँ, और ये शब्द हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस अनुभव है। जैसे एम एंटनी जॉर्ज की कहानी, वो अपनी 86 साल की माँ के बारे में बताते हैं जो अकेले रहती हैं। और उनका सबसे बड़ा डर था कि अगर माँ गिर गई और फोन तक नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा। ये एक ऐसा डर है जो शायद हर उस इंसान को महसूस होता है जिसके माता पिता अकेले रहते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने इस डर को दूर करने के लिए सिर्फ डिवाइस पर भरोसा नहीं किया, वो काफी मेथोडिकल थे, जैसे आपने हाँ, कहा। मुझे उनका रिव्यू पढ़कर ऐसा ही लगा। उन्होंने एक इंजीनियर की तरह इसे परखा। अपनी माँ के फोन को घर में 10 अलग अलग जगहों पर रखा, किचन में, बेडरूम में, बालकनी में, और फिर डॉक्टर रिंग का बटन दबाकर हर बार टेस्ट किया। और नतीजा? हर एक बार बिना फेल हुए अलर्ट काम किया। उनके शब्द थे, ये हर बार काम किया, अब मुझे मन की शांति है। ये शब्द एक बेटे की तरफ से आ रहे हैं जिसने अपनी सबसे बड़ी चिंता का समाधान ढूंढ लिया है। वाह, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं है, ये भरोसे की टेस्टिंग है। और एक और कहानी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो किसी एक परिवार की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की है, बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड की। आप अथाश्री सीनियर सिटीजन अपार्टमेंट्स की बात कर रही हैं। शिवू अलूर वहां का अनुभव बताते हैं। उन्होंने देखा कि रात में बुजुर्गों के गिरने की घटनाएं बढ़ रही थी। तो उन्होंने मिलकर कोई कदम उठाया? जी, उन्होंने मिलकर लगभग 15 डॉक्टरिंग डिवाइस खरीदे। वो कहते हैं कि ये डिवाइस लगभग एक अटेंडेंट के साथ होने जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ पूरे समुदाय को सुरक्षा दे सकती है।
ये बहुत बड़ी बात है। वंदना नाम की एक यूजर की एक लाइन है जो शायद इन सब भावनाओं का सार है। उन्होंने लिखा, ये माता पिता के लिए एक अच्छा तोहफा है। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है। और यही इसका मानवीय पहलू है। टेक्नोलॉजी तब सबसे ज्यादा कामयाब होती है जब वो किसी गहरी मानवीय जरूरत को पूरा करती है। इस मामले में वो जरूरत है सुरक्षा और जुड़ाव की भावना। ये जो मन की शांति वाली बात है ना, ये सिर्फ डिवाइस के ठीक से काम करने से नहीं आती। ये इस भरोसे से भी आती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई या कुछ समझ नहीं आया तो मदद के लिए कोई होगा। और यहीं पे कस्टमर सर्विस की बात आती है, जो अक्सर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की सबसे कमजोर कड़ी होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अगर इस डिवाइस का हार्डवेयर इसकी बॉडी है तो कस्टमर सर्विस इसकी आत्मा है। और रिव्यूज में सर्विस को लेकर जो फीडबैक है वो असाधारण है। उत्कृष्ट और असाधारण जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जी, जे जोसेफ, अशोक सेल्वराज, कई यूजर्स ने। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। अमीर अलाउद्दीन बताते हैं कि उन्हें डिवाइस सेटअप करने में मदद के लिए गूगल मीट पर एक डेडिकेटेड ऑनबोर्डिंग कॉल मिली। वीडियो कॉल पर एक ग्राहक के लिए? हाँ, सोचिए, अशोक सेल्वराज ने तो अनिल और पराग जैसे सपोर्ट टीम के लोगों का नाम लेकर धन्यवाद किया है। इससे पता चलता है कि ये कोई फेसलेस कॉल सेंटर नहीं है, असली लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। मुझे एक रिव्यू याद है जिसमें किसी ने रविवार को मिली मदद का जिक्र किया था। वो श्रेणी वी का रिव्यू था। उन्होंने बताया कि रविवार को उन्हें एक समस्या आई और उसका तुरंत समाधान किया गया। ये छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि कंपनी समझती है कि इमरजेंसी कैलेंडर देखकर नहीं आती। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता। जरूर कोई तो होगा जिसे खराब अनुभव हुआ हो। हाँ, और एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। अनूप कुमार नाम के एक यूजर ने शुरू में 2 स्टार रिव्यू दिया था। उन्होंने लिखा कि डिवाइस ने कुछ हफ्तों बाद काम करना बंद कर दिया और उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये एक गंभीर शिकायत है। तो कंपनी ने इस पर क्या किया? नहीं, और यही बात इस कंपनी के कल्चर के बारे में कुछ बताती है। उन्होंने उस रिव्यू पर सार्वजनिक रूप से जवाब दिया। उन्होंने लिखा, हाय अनूप, उम्मीद है आपका डिवाइस अब ठीक काम कर रहा है, और फिर समस्या को हल करने की बात की। तो मतलब वो जवाब दें? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि समस्याएं आती हैं लेकिन कंपनी उनसे भाग नहीं रही। ये पारदर्शिता ग्राहकों में और भी ज्यादा भरोसा पैदा करती है। तो ठीक है, डिवाइस काम करता है, सपोर्ट सिस्टम भी मजबूत है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना कितना आसान या मुश्किल है, खासकर एक 85 साल के बुजुर्ग के लिए। रहीम ईवी का रिव्यू इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब देता है। उन्होंने अपनी 85 साल की माँ के लिए ये डिवाइस लिया था। वो बताते हैं कि शुरू में माँ को आदत नहीं थी, लेकिन फिर आदत पड़ गई। हाँ, सेटअप और फिर हर महीने टेस्टिंग करने के बाद माँ को डिवाइस पर भरोसा हो गया और वो उसे इस्तेमाल करने में सहज हो गई। उनका कहना था कि बार बार अभ्यास करने से ये उनकी आदत में शुमार हो गया। ये अभ्यास वाली बात बहुत जरूरी है। इमरजेंसी में इंसान घबरा जाता है, तब मसल मेमोरी ही काम आती है। और शायद यही सोचकर कंपनी हर हफ्ते एक ऑटोमेटेड ड्रिल चलाती है। ये एक प्रैक्टिस अलर्ट होता है ताकि यूजर को बटन दबाने और सिस्टम के काम करने की आदत बनी रहे। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऑफिस में फायर ड्रिल होती है। ये तो बहुत अच्छा फीचर है। और सेटअप का प्रोसेस कैसा है? क्या कोई बुजुर्ग इसे खुद कर सकता है? शायद अकेले नहीं। अमीर अलाउद्दीन ने बताया कि ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और फिर ऑनबोर्डिंग के लिए सपोर्ट टीम को कॉल करना है। तो मतलब सपोर्ट टीम इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो हुई इस्तेमाल की बात। एक चीज जो मुझे रिव्यूज में अच्छी लगी वो ये कि लोग सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो इसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दे रहे हैं। बिल्कुल। आशा अल्बर्ट ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि डिवाइस में चार्जिंग पूरी होने पर कोई लाइट या इंडिकेटर होना चाहिए। ये एक छोटा सा सुझाव है लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बहुत काम का है। क्या इस बात का कोई सबूत है कि कंपनी ऐसे फीडबैक को सुनती है? हाँ, अमीर अलाउद्दीन ने बताया था कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और टीम ने उन्हें तुरंत ठीक कर दिया। इसके अलावा कई ऐसे फीचर्स हैं जो साफ तौर पर यूजर्स की जरूरतों को देखकर बनाए गए हैं, जैसे यूजर के अनुभव से सीखकर बेहतर हो रहा है। तो कुल मिलाकर इन सभी रिव्यूज से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे डिवाइस की है जो अपने वादे को पूरा करता है। इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी में नहीं है। नहीं, इसकी असली ताकत उस टेक्नोलॉजी और एक बेहद मजबूत और संवेदनशील कस्टमर सपोर्ट के मेल में है। यूजर्स की कहानियां दिखाती हैं कि ये डिवाइस सच में परिवारों को वो मन की शांति देता है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे टेक्नोलॉजी और इंसानी देखभाल ने मिलकर बुना है। बिल्कुल। और जो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, ये अपने प्रियजनों के लिए इसे देखना चाहते हैं, उनके लिए वेबसाइट का पता है www.ringhealth, मैं इसे धीरे धीरे बोलती हूँ, www.dring.health। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात,
इन रिव्यू से एक चीज साफ है, टेक्नोलॉजी दूरियों को कम कर सकती है, सुरक्षा दे सकती है, लेकिन रहीम ईवी जैसे यूजर्स हमें याद दिलाते हैं कि नियमित जांच और प्रैक्टिस ड्रिल कितने जरूरी हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने बड़ों की देखभाल के लिए टेक्नोलॉजी को इन सरल मानवीय आदतों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ताकि सुरक्षा का ये घेरा सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी बना रहे।